प्रणाम एवरीवन। जिंदगी की किताबों को परत दर परत खोलती मैं डॉक्टर आशी चतुर्वेदी आज आपके सामने फिर से अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा पन्ना लेके आ रही हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल आरसी वॉइस ओवर्स के रॉ अनकट आरसी के सीरीज़ के चौथे एपिसोड में ये क्यों है ये ज़िंदगी। पता नहीं इसको मैं कविता बोलूं या मेरी सोच बोलूं या कुछ चंद लम्हों में लिखे गए वो अल्फाज जो मेरे दिल से निकले हैं। कुछ सोचती गई और अल्फाज निकलते गए। मुझे नहीं पता मैं ये पोयम है या बस मेरे दिल की आवाज़ या मेरे एहसास, जो भी है आपके सामने है। क्यों है ये ज़िंदगी? क्यों हम कभी कभी किसी को इस कदर चाहते हैं कि उनसे दूर रहने का ख्याल भी डरा देता है? क्यों उस एक शख्स के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं? आखिर क्यों? पता है क्या, दिल कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ सकता है तो वो अनछुआ एहसास, वो प्यार, वो उम्मीद, वो इंतज़ार। छीन सकता है तो वो एक लम्हा, वो एक नज़र, वो खिलखिलाहट, वो एक अजीब सी खुशी और वो ना ख़त्म होने वाला प्यार। क्यों होता है ये? हम प्यार से ज़्यादा खुद को अहमियत देते हैं। क्यों हम प्यार में झुकते समय सोचते हैं और नौकरी में सारी ज़िंदगी हमें झुकना मंजूर होता है? क्यों? क्या प्यार हर मज़हब, हर लिहाज से ऊपर नहीं है? आखिर क्यों? हम जिंदगी में हर चीज़ को जगह देते हैं, कभी मज़हब के नाम पर, कभी जिम्मेदारी के नाम पर, तो कभी दोस्ती के नाम पर, तो कभी दुश्मनी के नाम पर। तो क्या प्यार की अपनी जगह नहीं होती या नहीं होनी चाहिए? क्या प्यार हर उस एक लिहाज से ऊपर नहीं है? क्या हमें प्यार को ज़िंदगी में वो अहमियत नहीं देनी चाहिए? आखिर क्यों? बस इसी कश्मकश को ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी ये है ना ख़त्म होने वाली एक ज़िंदगी। कभी कभी हम किसी से बेइंतहा इतना प्यार करने लगते हैं या हमारी चाहत इतनी ज़्यादा डीप होती है कि हम सामने वाले से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हमें लगता है कि जितना हम उसको चाहें, जितना हम उसको वक्त देना चाहें या हम जितना वक्त उससे मांगना चाहें वो हमें दे। बट ऐसा आम जिंदगी में होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन प्यार तो प्यार है और बहुत अजीब फीलिंग है, मैं कहूँगी। शायद ये मेरा सोचना है, आपका कुछ और हो, लेकिन हाँ, ये वो अल्फाज थे जो बस लगा कि लिखती जाऊं, लिखती जाऊं, लिखती जाऊं। बैठी और लिखती गई। कभी कभी वो एक एहसास इतना इतना ज़्यादा आपको, आपकी रूह को छू जाता है कई बार कि आप उससे बाहर आना नहीं चाहते। वैसे तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं कि कोई इंसान चाहे और उससे बाहर ना आ पाए। देयर इज़ नो एडिक्शन टिल द डेट यू वांट टू बी एडिक्टेड। बट मुझे ऐसा लगा मेरे लिए ना, मतलब लव इज़ नॉट कॉल्ड एडिक्शन, लव इज़ अ फूड फॉर माई थॉट। मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये रियलाइज़ करा। मुझे प्यार
से बात करना अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि मैं बहुत रूड हूँ कई बार। पीपल से दिस एट टाइम्स, या आई माइट बी ब्लंट, and I am blunt at times. It is not that I might be blunt, I am blunt at times. Yes, I am. बट मुझे ना मतलब वो कडली करण जौहर स्टाइल आई लाइक दैट। सो शायद वो बहुत रचा बसा हुआ है वो DDLJ, दैट वो होता है ना, मतलब हो गया है तुझको तो प्यार सजना वाला टाइप। तो मेरी ज़िंदगी वॉज ऑलवेज रेड रोजेस, टेडी बियर्स। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस ये इतनी कहानी, इतना इतना सुनाने के बाद मुझे याद आया कि मैं जब स्कूल में होती थी तो बर्थडे आता था मेरा, किसी को याद हो किसी को ना याद हो, मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करती हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता था। इनफैक्ट लगता भी नहीं है, मैं तो खुद फ़ोन कर करके लोगों को बोलती थी यार मेरा बर्थडे है, प्लीज़ मुझे विश करो। और मेरे लिए ना एक काम करना, 10 ही रुपए का, तब तो 5 ही रुपए का रोज़ आता था, इनफैक्ट हाँ 5 रुपए का आता था, राइट। सो वो ना मेरे को एक रेड रोज़ दे देना। एंड पीपल वर लाइक यार ये अपने आप ही गिफ्ट डिसाइड कर रही है अपने लिए। सो आई यूज टू गेट फुल, पूरा स्कूल सबको पता होता था कि राशि का बर्थडे है और उसको हमें रेड रोजेस देने हैं, उसको हमें चॉकलेट्स देनी है, उसको हमें टेडी बियर्स देने हैं। सो बाय द एंड ऑफ द डे माई almirah used to be full of red roses, chocolates and teddy bears, lot of them, बहुत सारे। और मैं इतनी खुश होती थी जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई हो। एंड माई मॉम यूज टू फील लाइक कि यार ये क्या, मतलब तुम कैसी हो। मैंने कहा मैं तो ऐसी ही हूँ भाई। तो आज तक मैंने रियलाइज़ करा है कि वो DDLJ लव, गिटार बज रहा है सितार बज रहा है टाइप लव ना, वही मेरी जितनी भी कविताएं हैं ना, मतलब कविताएं क्या, मतलब जो गाने हैं या मेरा जो अपना जॉनर है, दैट इज़ टोटली अबाउट लव, बिलोंगिंगनेस, एंड आई लाइक लविंग, आई लाइक टू बी लव्ड, आई लाइक लविंग एंड आई लाइक टू बी लव्ड, सिंपल। और मेरा बर्थडे एक हफ्ता पहले तक मनता था और एक हफ्ता बाद। तो 15 दिन का समारोह होता था, जैसे दिवाली दशहरा मन रहा है तो डॉक्टर राशि का बर्थडे मन रहा है। और वो अब तो खैर कुछ साल से नहीं, लेकिन हाँ एक टाइम था जब मतलब आई यूज टू एक्चुअली डिक्टेट माई बर्थडेज कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एंड आई यूज टू टेल एवरीवन कि यार ये दे देना, मतलब मैं को ना दुखी हो जाती हूँ मैं अगर मुझे कोई कुछ ना दे मेरे बर्थडे पे। तो तो बस ये छोटी सी ज़िंदगी है। मेहनत थोड़ी सी ये करनी पड़ती है अब कि कुछ चीज़ें जब बुरी लगे तो भी हंसना पड़ता है, किसी की याद आए तो भी हंसना पड़ता है, और जब मन ना करे तो भी हंसना पड़ता है। तो यस, ज़िंदगी है। एंड एवरीबडी विल रिलेट टू इट कि हम छोटे ही अच्छे थे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ज़िंदगी के मायने बदलते जाते हैं। और जिन बातों पे हम शायद कभी बेझिझक बेबाक हंसते थे, आज उन बातों पे हंसने से पहले 100 बार सोचते हैं। जिन खो खो, कबड्डी, पिड्डू और पता नहीं कौन कौन से, लुक्का छुपी एंड और मुझे तो याद नहीं आ रहा, मतलब पर पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, दैट काइंड ऑफ गेम्स। सो वो जो फेस था ना, मतलब तो वो बहुत सुकून भरा ज़माना था जो बचपन में हम जीते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो सब ख़त्म होता चला जाता है। और पता नहीं कहाँ से नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, ये सब उसकी जगह लेने लगता है। और मुझे जब मैं ये लिख भी रही थी तो ये मैंने आपको बताया ना, जैसे कि सिर्फ एक शख्स है जिसके लिए मैं सब कुछ लिखती हूँ, लिखी थी, तब भी लिखी थी, आज भी लिखती हूँ। और ये भी उसी शख्स के लिए है। लड़ाई होगी तो भी लिखेंगे, नहीं होंगी तो भी लिखूंगी, खुश होंगी तो भी लिखूंगी, रोऊंगी तो भी लिखूंगी। सो बस मन है तो लिखती हूँ।
ये कुछ उसी तरीके की कशमकश की कहानी है ज़िंदगी की, जो मैंने बस पेन डाउन करी थी और आज वो आपके सामने है। बचकानी है, थोड़ी-सी अनछुई है, थोड़ी अनजानी है, लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी है, जीनी है और निभानी है। तो इसी के साथ ही आज आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगले एपिसोड के साथ। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को आरसी वॉइस ओवर्स प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सुनते रहें। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि प्लीज़ follow me and just like, share, and subscribe. Thank you. Take care. God bless.